Hello everyone, welcome back to another video of reality series। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल को लेके उसके बारे में मिथ्स फैक्ट्स, उसके प्रोज कॉन्स, उसकी जॉब प्रोफाइल और आपको उनके लिए तैयारी, उस एग्जाम के लिए या उस जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हम देखते हैं और मैं इसमें अपना जितना भी एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है रियलिटी ऑफ एसएससी सीजीएल जॉब्स, कि जो जॉब्स आपको एसएससी सीजीएल से मिलती है उनकी रियलिटी क्या है। तो सबसे पहले इसको लेके कुछ मिथ्स है उनको हम क्लियर कर लेते हैं कि जो कॉमन मिथ्स एक सेटल हो रखे हैं उसको हम देखते हैं। तो जो पहला मिथ है वो है पावर, कि यहाँ जैसे आप देखोगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर लग गया कोई या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गया। यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम पे आप बहुत देखोगे कोई एएसओ है तो उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं जो काइंड ऑफ क्रिंज भी है। अगर कोई थोड़ा बहुत विवेक वाला इंसान है जिसमें कॉन्शियंस है तो उसको ये चीजें क्रिंज लगेगी। तो इसमें आपके पास कोई बहुत ज्यादा इमेंस पावर नहीं होता। बेसिकली एक वर्ड में बोलूँ तो यू आर अ क्लर्क। आपकी जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, वो क्लरिकल टाइप है, नॉट क्लर्क बट आपकी जॉब प्रोफाइल क्लरिकल टाइप है। आप जो काम कर रहे हो, आप जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मोस्टली आप इनमें फाइल ड्राफ्टिंग, फाइल नोटिंग वगैरह यही काम करते हो। आप जीएसटी में इंस्पेक्टर लगते हो, आपके नीचे कोई नहीं है, आपसे ही हर चीज स्टार्ट हो रही है। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ड्राफ्ट अ लेटर। वो फिर आपके सुपरिटेंडेंट के पास जाएगा और फिर वहां से आपके असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे से, आपके नीचे कोई बहुत स्टाफ है जो उसको टाइप करके दे रहा है। आपको टाइप भी खुद करना है, उसकी फोटोकॉपी भी खुद करनी है, उसके प्रिंट भी खुद निकालना है, उसमें लिखना खुद है, उसमें एडिट खुद करना है, सब कुछ आपको करना है। और फिर उसको आगे नेक्स्ट जो आपका सीनियर है उसके आगे उसको पेश करना है और वो उसमें डिसीजन लेगा कि ये चीज़ जो है वो सही है या नहीं है। अब देखिए तो जैसे कस्टम्स है तो वहां फिर भी आपके पास पावर है। जीएसटी में पावर ही सुपरिटेंडेंट से स्टार्ट है। इसी तरह बाकी जॉब प्रोफाइल भी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया या कोई और। तो जो आप देखते हो कि आपको लगता होगा टैक्स असिस्टेंट जो है वो इन इंस्पेक्टर से नीचे है। नहीं, टैक्स असिस्टेंट अलग ही जॉब है, वो अलग काम करता है। वो डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर या किसी सुपरिटेंडेंट या किसी डिवीजन में किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करेगा। जैसे कोई ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव में है जो आपके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके देखता है, वो आपके नीचे काम नहीं करता है। आपके अंडर कोई टैक्स असिस्टेंट नहीं है जिससे आप अपने लेटर्स टाइप करवा लोगे या उसको कुछ काम करने का बोल दोगे। आपको पूरा काम खुद ही करना है। इसी तरह एएसओ में है। इस जॉब को तो अब इसमें ऑफिसर लगा दिया, बाकी आप पहले देखोगे तो इस जॉब को असिस्टेंट बोलते थे। ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया, बट बेसिकली आप हो असिस्टेंट, या आप किसी को असिस्ट कर रहे हो। आपका जो इमीडिएट सीनियर है उसको आप फाइल पहुंचा रहे हो, कोई वो आपको काम बोल देगा तो आप वो करके ले जा रहे हो। आप इसमें बहुत ज्यादा अपना कोई इनोवेटिव ब्रेन यूज करके कुछ नई चीज नहीं कर सकते, या आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑथोरिटी नहीं है इन जॉब्स में कुछ नया करने की। ऑथोरिटी आप जो देखोगे वो मोस्टली आपके ग्रुप ए जॉब्स में होती है, या इन जॉब्स में आपका एक बार प्रमोशन हो जाए, एक प्रमोशन के बाद या दो प्रमोशन बाद आपको थोड़ा बहुत ऑथोरिटी मिलती है। तो ये हमने इससे रिगार्डिंग जो एक बड़ा मिथ है कि आपके पास बहुत पावर है, गाड़ी है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो जिसको अपने बॉस की एडवाइस या उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अब एसएससी सीजीएल जॉब्स की कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेता है। पहले हम प्रोज देखते हैं कि क्या इन जॉब्स के क्या फायदे हैं। तो पहला है वो है गुड वर्क लाइफ बैलेंस। मोस्ट ऑफ द जॉब्स है, कुछ को छोड़ दे, जैसे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई या एनआईए में हो गई, आईबी हो गया, ईडी में फिर भी आपके हैक्टिक है। तो इस टाइप की आप जॉब्स छोड़ दो तो इसके अलावा बाकी सब जॉब्स में आपको एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलता है। सेकंड, हम इसमें प्रो की बात करें तो वो है कि आप गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रहे हो, अपने देश के लिए वर्क कर रहे हो, सो यू आर काइंड ऑफ सर्विंग द नेशन। इवन तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑथोरिटी नहीं है, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चीजें तो है जो आप सही से कर सकते हो
और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो। तो आप जब ये गवर्नमेंट को या देश को सर्व कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली अपनी सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हो। ठीक है, इसी के साथ तीसरी चीज देखते हैं, तो वो एक आपको डिसेंट सैलरी मिलती है। जो थर्ड इसका प्रो है वो है डिसेंट सैलरी। आप कॉर्पोरेट में देखोगे तो स्टार्टिंग में आपको बहुत कम मिलेगा, यहाँ आपको स्टार्टिंग से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिलने लग जाएगी कि आप अपनी लाइफ कंफर्टेबली जी सको, कंफर्टेबल हो गया आप अपनी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, इसी के साथ एक है पोस्टिंग। अब ये प्रो भी है कॉन भी है, आप इसको किसी में भी रख सकते हो। आपकी जो पोस्टिंग है वो मोस्टली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में होती है। कुछ है जैसे दिल्ली जोन हो गया वगैरह, वहाँ आपको जो टीयर 1 सिटीज है वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, लेकिन फिर वहाँ आपको अपनी सैलरी कम लगेगी वहाँ के जिस हिसाब से खर्चा है। तो और बाकी ज़्यादातर जॉब से आपकी पोस्टिंग है वो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में होती है। तो अब किसी को ज़्यादा हेक्टिक लाइफ या सिटी वाली लाइफ पसंद नहीं है, उसके लिए एक प्रो है, और किसी को सिटी में रहने का शौक है तो उसके लिए एक कॉन है। अब इसके कुछ नेगेटिव्स पे देख लेते हैं, ठीक है, इसके कौन से। तो पहली जो चीज है वो है कि एसएससी सीजीएल में इमेंस कंपटीशन है। ठीक है, अभी इमेंस कंपटीशन सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं है कि हाँ भर भर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, वो एक बात है, वो सही है। ये किस वजह से? एक तो आपके रिपीटर्स बहुत है, क्योंकि इसमें आप देखोगे तो आपको जोन मिलता है और फिर हर किसी को अपनी ड्रीम पोस्ट चाहिए, और ड्रीम पोस्ट मिल गई तो अपना जो उसका होम स्टेट है वो चाहिए। तो इस चक्कर में वो बार बार इसमें एग्जाम देता रहता है, और ये एग्जाम फिर एक गैम्बल टाइप का बन जाता है कि किसी साल आपका लक चल गया, आपने तुक्के मारे, कुछ तुक्के सही हो गए, आपकी रैंक जहां 2000 आ रही थी आपकी रैंक अंडर 500 आ गई, आपको अपनी ड्रीम पोस्ट मिल गई या होम स्टेट मिल गया। तो हर कोई बार बार ये एग्जाम देता है, इसी गैम्बल में यही गैम्बल करता रहता है। ठीक है, रिपीटर्स है 10,000 रिपीटर अगर हर साल आ रहा है, तो उनमें से 2000 ऐसे होंगे जो सिलेक्शन लेके जाएंगे, भले वो फिर ऐसी पोस्ट पे ले जो उनको चाहिए भी नहीं, बट उन्होंने सिलेक्शन तो ले लिया, सीट वेस्ट कर दी। तो जो 10,000 आपकी वैकेंसी आई थी, तो रियल में तो आपकी वैकेंसी 8,000 ही बच गई। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जो रिपीटर्स एग्जाम दे रहे हैं वो गलत है, वो भी अपने बेटरमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उनको अपने लिए जॉब चाहिए या अपना होम स्टेट में जाना है, तो उसके लिए। तो पहला आपका जो कंपटीशन है उसकी वजह हो गई रिपीटर्स। सेकंड है वो ये एग्जाम हो गया लक बेस्ड काफी। अब आप देखोगे आज की डेट में जो पिछला सीजीएल है उससे पिछले सीजीएल्स को देखोगे तो मैथ्स आपकी इजी आ रही है, रीजनिंग आपकी इजी है, इंग्लिश इजी है, इन तीन सेक्शन में मोस्टली सब स्कोर कर लेते हैं। बचता है आपका जीके, उसमें 25 क्वेश्चन है मेंस में। एवरेज बच्चे को 10 क्वेश्चन उसमें से आते हैं, जो 8 से 10 क्वेश्चन जो उसको श्योरिटी से आता है, बाकी बच्चे को 15 क्वेश्चन में वो तुक्के लगाता है। अब इनमें जिसके तुक्के सही हो गए वो टॉप रैंक में आ जाएगा, अंडर 10 अंडर 100, और जिसके तुक्के नहीं है तो और वो अंडर 100 आना चाहिए था, वो खिसक जाएगा 2000 रैंक तक। क्योंकि आप देखोगे तो एक एक मार्क्स पे यहाँ रैंक 1000 से 1500 हो जाती है आपका एक मार्क। अब ये प्योर लक है कि एक क्वेश्चन जिसमें आपने तुक्का लगाया था वो गलत हो गया तो आपके 4 नंबर कम हो गए, तो आपकी रैंक ऐसे ही करके 500-700 रैंक नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये एक इसमें लक फैक्टर हो गया। तो हमने इसमें देख लिया कि एक रिपीटर्स हो गया, एक आपका लक फैक्टर हो गया, तीसरा नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट हो वो इसके लिए अप्लाई कर ही रहा है, और इसी का हवा बना हुआ है कि एसएससी भले वो कोचिंग वालों ने बनाया है या किसी और ने भी बनाया, तो लोग इसको एस्पायर कर रहे हैं। कुछ उनको इन्फ्लुएंसर्स है जो आप सोशल मीडिया पे देखोगे, जो वर्दी पहन के और अपने किसी सीनियर की गाड़ी के आगे फोटो खिंचवा के और ऑफिस के आगे फोटो खिंचवा के पोस्ट करके ऐसे दिखाएंगे कि हाँ दे आर सम बिग शॉट, बट ये रियलिटी बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और लोग तैयारी बहुत कर रहे हैं। चौथा जो आपका इसी में मैं बताऊं कि आपका अगर ये जो इमेंस कंपटीशन है इसका एक और चौथा वो है, ये कंपटीशन नहीं बोलूंगा, चलो इसको नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेता है, कि जो आपका एग्जाम प्रोसेस है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से मेरा मतलब ये है
कि कितना अप्लाई कर रहे हैं, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रखा है, पर क्या वो सही तरीके से हो रहा है? आपके 60 शिफ्ट 64 शिफ्ट में प्री होता है, उसमें कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, किसको कितना मार्क्स मिल रहा है। किसी के भी जब चाहो आप देखो, किसी के 5 कम हो गए, किसी के 10 बढ़ गए, तो एक कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है। दूसरा आप देखोगे तो मेंस में बहुत सी जगह, अब इस बार आप ने देखा होगा जो फेज के एग्जाम हुए इस बार, तो ठीक है वेंडर चेंज हो गया, पहले जब वेंडर भी सेम रहता था तो भी आप कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ लोग अपने पावर का मिसयूज करते हैं, या कुछ और है जो वेंडर है वो सही से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाता, या कहीं किसी सेंटर्स पे पेपर लीक होते हैं, या कहीं चीटिंग होती है। तो ये कुछ ना कुछ है जो होता है, और ये चीज बहुत सी बार ये मुद्दा उठाया भी है। और आप देखोगे तो ये आपको एक काइंड ऑफ आपको कॉमन ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि हमारे देश का कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन है, मैं वो पोर्शन या उस एरिया का नाम नहीं लूंगा, वहां से आप देखोगे तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है। और ये जो आपका सिलेक्शन रेशियो इतना ज्यादा है, ये जब तक अगर पेपर बल्क में पेपर आउट नहीं हो रहे हो, या कुछ इलीगल वे से अगर कोई चीज नहीं हो रही हो, तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो मैं पूरा ब्लेम नहीं कर रहा कि हाँ पेपर आउट ही होता है। ये एक मेरा कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखा है। और दूसरा मैं ये इस चीज से बोल सकता हूँ अपना ऑब्जर्वेशन, कि जब मैं जॉब में गया तो मैंने वहाँ कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया जो उस एरिया से आते हैं, उस एरिया से सिलेक्शन लेके आए जहाँ उनका सेंटर वहाँ आया था। तो उनमें उतना ब्रेन या उतना आईक्यू नहीं है कि ये एग्जाम क्लियर कर पाए, या उनमें उस समय उतना नॉलेज नहीं था। आईक्यू मैं नहीं बोलूंगा, बट उस समय उनमें आप देखोगे तो आप कौन से बात करके या जान के लगेगा कि हाँ यार इसमें इतना नॉलेज नहीं है कि ये एग्जाम क्लियर कर ले, तो आपको फिर थोड़ा दाल में कुछ काला लगने लगता है। तो इस चीज पे इतनी ही बात करेंगे। और जो इसके इन जॉब्स के ड्रॉबैक है वो थर्ड हम देखते हैं, तो वो ये है कि आपके बहुत ही ज्यादा स्लो प्रमोशन है। कोई सी भी जॉब पकड़ लो आप, इसमें जो भी आपको 30-35 तरीके की जॉब्स ऑफर होती है, आप कोई सी भी जॉब ले लो। जैसे नीचे आप देखोगे तो टैक्स असिस्टेंट की जॉब होती है, उसमें अब ये फिक्स हो गया है कि आपको इंस्पेक्टर तक पहुंचने के लिए कम से कम 15 साल की सर्विस चाहिए, और वो तो मिनिमम है। उसके बाद वापस आपकी सीनियोरिटी लिस्ट बनेगी, उसमें आपका नंबर कहाँ पे है, तो वो 15 से लेके 20 साल हो जाएंगे, 22 साल हो जाएंगे। आप इंस्पेक्टर लगे हो तो आपको वहां से असिस्टेंट कमिश्नर बनने में कम से कम 20 से 25 साल, बेस्ट केस सिनेरियो है आपके कि आप 20 साल में बन जाओ। बाकी 25 से लेके कई जगह तक तो 30-32 साल हो गए। और इवन मैंने अपने जोन्स में देखा था, वहां इंस्पेक्टर लगे थे कुछ लोग, कुछ सीनियर्स मेरे, और वो सुपरिटेंडेंट से ही रिटायर हुए, मतलब पूरे लाइफ टाइम में उनको एक प्रमोशन मिला। तो ये चीज है कि बहुत स्लो प्रमोशन है, और ये हर ग्रुप बी पोस्ट के लिए ये सही है। ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप ए पोस्ट में आपका जो प्रमोशन है वो टाइम बाउंड होता है कि हाँ इतने टाइम में तो आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा, तो वहां आपके प्रमोशन फास्ट होता है। लेकिन ग्रुप बी ग्रुप सी में आप देखोगे तो आपके प्रमोशन बहुत स्लो है। तो ये हमने इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखे, कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे। अब हम इसका फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि क्या आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, सीजीएल की, या नहीं करनी चाहिए। तो जो फाइनल वर्डिक्ट है उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप देखो तो आप इससे बेटर आपको जॉब यूपीएससी या आरबीआई या आपका स्टेट पीसीएस के जॉब्स हो गई, वो जॉब से जो इससे बेटर है। बट सम स्टेट पीसीएस की जॉब से बेटर आपको इसमें जॉब्स मिलेगी, उनसे बेटर पे मिलेगा, उनसे बेटर आपको एक ऑथोरिटी, एक वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इन जॉब्स के बाद यही जॉब आती है जो आपको एक अच्छी डिसेंट पोजीशन पर पहुंचाती है, आपको डिसेंट सैलरी प्रोवाइड करती है, आप अपने देश के लिए, नेशन के लिए काम कर सकते हैं। कुछ जॉब्स है जो इसमें चैलेंजिंग टाइप की भी होती है, फील्ड पोस्टिंग, जैसे सीबीआई हो गई, या आईबी की कुछ पोस्ट आती है, या आपके एनआईए में आती है, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उस वर्क कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपका अंदर से उस टाइप का पैशन है, उस टाइप की जॉब्स को लेके पैशन है, तो आप ये चीज डेफिनेटली इनमें परस्यू कर सकते हैं। तो
मैं यही कहूँगा कि ये जॉब्स बुरी नहीं है, आप डेफिनेटली एसएससी की तैयारी कर सकते हो, बट साथ में आपको एक बैकअप के लिए कोई दूसरा एग्जाम, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ही डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हो तो एक दूसरा एग्जाम, जैसे मैं यूजुअली बैंकिंग को यहाँ रखता हूँ, क्योंकि ये होता है कि आप एसएससी की करोगे या बैंकिंग की करोगे तो आपकी मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपको दोनों जगह हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम एज ए बैकअप रखना चाहिए कि इन केस मेरा नहीं होता है तो मैं इस एग्जाम में चला जाऊँ, और उस एग्जाम में आपने एक बार 7 महीने 8 महीने 1 साल इसकी तैयारी कर ली एसएससी की, उसके बाद आपको कहीं और सिलेक्शन हो गया तो आप जाइए ज्वाइन करिए, उसके बाद वापस एग्जाम दीजिए। एक बार आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसके बाद कोई उसमें खास चेंज नहीं होगा, अपने जीके को पॉलिश करते रहिए और वापस एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, और एक और जो अगर इसका नेगेटिव है वो बता दूं, तो वो ये है कि आपका जोन्स फिक्स होते हैं ज़्यादातर जॉब में, आपको एक जोन मिल गया, आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी लाइफ टाइम, आप इंटर जोन ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसके अलावा आपके और कोई डाउट है पर्टिकुलर किसी जॉब प्रोफाइल को लेके या ओवरऑल एग्जाम को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हो, वहाँ मैं आपकी बातों का रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।